Another development which has taken place, and this is concerning a Jabalpur connection which is now emerging in the Hathras gang rape case. Bhulgadi villagers have raised eyebrows over Dr. Rajkumari Bansal from Jabalpur Medical College, who stayed with the victim's family after the victim was forcefully cremated. The SIT has revealed that the woman has no links to the family, and they allege that she tutored and incited the family through her stay. Times Now spoke to the woman in connection, and in question here, in fact, she claims that she was only providing financial aid to the family. डॉक्टर राजकुमारी बंसल 3 तारीख से 6 तारीख तक सीएल की एप्लीकेशन देकर फार्माकोलॉजी विभाग में गई थी। उसमें से ये लिखा था कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार मैं केवल आत्मीयता के तौर पर मैं आई, इंसान के तौर पर मैं आई देखने के लिए, लेकिन उनको मेरी सहानुभूति अच्छी लगी कि एक लड़की वहाँ से हमारे समाज की होके अकेले आई है और इतना हमें सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो सोच के आई होगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 दिन रुक जाओ। तो मेरे को लगा कि मेरी प्रायोरिटी यहाँ ज़्यादा है और मेरा ये था कि मैं जाके आर्थिक सहयोग करना चाह रही थी। तो मैं उस पर्पज़ से मैं यहाँ से गई थी अपने सिंगल। किस बेसिस पर मुझे नक्सलाइट बोला गया? मैं एक रेपुटेटेड डॉक्टर हूँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ। मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है। इससे पहले मैं इनको कभी नहीं जानती थी। मैं केवल इंसानियत के बतौर वहाँ गई थी। So Dr. Rajkumari Bansal there, she comes from Jabalpur Medical College. She herself is confessing that I don't have any blood relation with the victim's family. Let's go across to my colleague Govind, who's joining me live now from Bhopal this morning. Govind, Jabalpur से हाथरस कैसे डॉक्टर राजकुमारी बंसल पहुंची? वो खुद कह रही है कि मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है इस फैमिली के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर इंसानियत के नाते फाइनेंशियल एड देने के लिए पहुंची। किसी ने तो उनको ये सलाह दी होगी या फिर कुछ तो मोटिवेशन होगा हाथरस जाने के पीछे। एब्सोल्युटली 4 नवंबर को जो राजकुमारी बंसल हैं, पहले मैं उनका परिचय आपको दे दूं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पोस्टेड हैं, जहां वो 3 से 6 तारीख के बीच, जैसा कि वाकई डीन जो बता रहे हैं, वो वहां से गई हुई थी और हाथरस पहुंची हुई थी। वहां उन्होंने अपने आप को रिश्तेदार बताया था विक्टिम फैमिली का, और उसके बाद वो जांच एजेंसियों के राडार पर भी आई। और अभी जो उन पर आरोप लगे थे कि उनके साथ नक्सलियों के साथ उनका कनेक्शन बताया जा रहा था, तो ये तमाम चीजें सामने आ रही थी। उसके बाद खुद प्रोफेसर राजकुमारी बंसल सामने आई और उन्होंने इन तमाम आरोपों से को खारिज किया है। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने एक सोकोश नोटिस जारी किया है कि आप किस तरह से शासकीय सेवा में होने के बाद भी इस तरह से राजनीतिक या इस तरह के आंदोलनों का हिस्सा बन सकती हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि समवॉट कनेक्शन इज डेफिनेटली ओवर देयर। जो राजकुमारी बंसल थी, उन्हें सोकोश नोटिस सर्व किया गया है और वो उन्होंने तमाम जो बातें आ रही हैं उनको खारिज किया है कि उनके कोई नक्सलियों से कनेक्शन नहीं है, और वो सिर्फ सिंपैथी के तौर पर उनकी फाइनेंशियल मदद के लिए वहां गई हुई थी। लेकिन जांच राडार पर है जांच एजेंसियों की राजकुमारी बंसल, तो जांच पूरी तरह से की जा रही है और अभी सोकोज नोटिस भी उनको जारी किया गया है। गोविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट टाइम्स नाउ हैज आल्सो गॉट अ रिएक्शन ऑफ द डीन ऑफ जबलपुर मेडिकल कॉलेज, एंड व्हेन वी स्पोक टू दिस कॉलेज डीन, लेट्स जस्ट गेट आवर व्यूअर्स द रिएक्शन दैट वी हैव गॉट. He says that we gave travel permission to Dr. Bansal, but what else? Just listen into the dean of Jabalpur Medical College. डॉक्टर राजकुमारी बंसल 3 तारीख से 6 तारीख तक सीएल की एप्लीकेशन देकर फार्माकोलॉजी विभाग में गई थी। उसमें से ये लिखा था कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है, तो डेफिनेटली उसको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। All right, so the Dean of Jabalpur Medical College there just about confirming that a travel permission was given to Dr. Rajkumari Bansal. She is an associate professor, assistant professor in the Medical College of Jabalpur, working in the forensic department.